सोने की रफ्तार पर इन दिनों दुनिया भर की नज़र है और सोना जिस तरह से दौड़ रहा है, आम खरीदार बस इसे दूर से ही देख पा रहे हैं। लेकिन कभी 70-75 हज़ार रुपए तोला मिलने वाला 24 कैरेट का ये सोना अब साल भर में ही 1,76,121 रुपए तक पहुंच गया। हालांकि इसके बाद ये गोता लगाता भी दिखाई दिया। सराफा बाजार में 1,48,746 रुपए तक इसकी कीमत आई, लेकिन अब फिर से इसमें तेजी दिखने लगी है। और हालिया तेजी के बाद कुछ बाजार पर नजर रखने वाले पंडित इसके 80,000 रुपए तोला तक पहुंच जाने की भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। यानी सोना फिर एक बार अपने उस पुराने मूल्य पर पहुंच जाएगा जब कभी वो करीब 80,000 रुपए तोला मिला करता था। और इसकी वजह क्या होगी, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही के महीने में सोने ने रॉकेट जैसी रफ्तार दिखाई और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के द्वारा खरीदी गई अंधाधुंध सोने की इस खरीदारी को बताया जा रहा है। आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो ब्रिक्स देशों यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने पिछले 6 महीने में दुनिया भर में हुई कुल सोने की खरीद का आधा हिस्सा, लगभग 50% ब्रिक्स देशों ने ही खरीदा है। और इन देशों की रणनीति अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने की थी कि किसी भी सूरत में अमेरिकी डॉलर पर इन ब्रिक्स देशों की डिपेंडेंसी कम हो ताकि उसका दबदबा कम किया जा सके। और ये दबाव की रणनीति पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज होती दिखाई दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग और कीमतें दोनों में ही जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हाल के महीनों में सोने की ये जो रॉकेट वाली रफ्तार है, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ वैश्विक अस्थिरता का। खबरें तो आप देख और सुन रहे होंगे किस तरीके के हालात बने हुए हैं। मिडिल ईस्ट में रूस और यूक्रेन का जंग 4 साल हो गए, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अलग अलग तरीके की गुटबंदी इसके लिए हो रही है। और अब जिस तरीके से ईरान पर हमले की आशंका है, इसको लेकर के तमाम आशंकाओं के बीच आर्थिक कदम उठाते हुए सीधे सोने का रुख किया जा रहा था। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के द्वारा की गई अंधाधुंध खरीदारी इसकी एक बड़ी वजह भी थी कि तेज रफ्तार से सोने के दाम बढ़े। एक साल में कायाकल्प हो गया सोने के रेट का। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये ब्रिक्स देश इसकी सबसे बड़ी वजह थे। और पिछले 6 महीने में ही ब्रिक्स के ये देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका 6 महीने में ही, आधे साल के भीतर कुल खरीद जितनी हो रही थी उसका आधा सोना इन ब्रिक्स देशों ने खरीद लिया। अमेरिकी डॉलर को चोट पहुंचाने का वैसे मकसद था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की मांग और तेज होने लगी, कीमतें बढ़ने लगी। रूस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी पैठ बनाने के लिए फिर से डॉलर को प्राथमिकता अगर देता है तो अपने विशाल सोने के भंडार को वो बाजार में बेच सकता है। और अगर रूस अपने सोने के उस भंडार को फिर से एक बार बिकवाली के लिए ले आता है तो फिर वैश्विक बाजार में सोने की आपूर्ति अचानक बहुत ज्यादा दिखाई देगी। और फिर वही होगा जो अर्थशास्त्र का फॉर्मूला है, यानी सप्लाई ज्यादा हुई, डिमांड वहीं रह गई या कम हुई तो रेट तो गिरेंगे ही। और इससे कीमतों में एक बड़ी गिरावट देखी जाएगी उसी सोने में जो रॉकेट की रफ्तार से तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसने रिकॉर्ड मूल्य तक अपनी कीमतों को पहुंचा दिया। सोने की कीमतों में ये संभावित गिरावट की भी आशंका है और एक बड़ा कारण रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति से भी जुड़ा माना जा रहा है। क्योंकि जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं ये मान रहे हैं कि यदि युद्ध किसी व्यापार समझौते या कूटनीतिक बातचीत के जरिए खत्म हो जाए तो फिर वैश्विक बाजार में अनिश्चितता के बादल पूरी तरह से छंट जाएंगे। क्योंकि एक बड़ा असर सोने के रेट पर इन तमाम युद्ध जैसे हालातों का और युद्ध का पड़ रहा था। ऐतिहासिक रूप से भी अगर देखें तो जब कभी भी दुनिया में शांति स्थिरता आती है तो सोने की कीमत घटने लगती है, क्योंकि वो एक अपना सेफ इन्वेस्टमेंट वाली जो कतार सोने के पीछे लगी रहती है, फिर वो घटनी शुरू होती है, डिमांड कम होती है। और हाल के महीनों में चीन, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका में भी सोने की खरीदारी बढ़ गई थी। लेकिन अब संकेत हैं कि ये देश अपनी खरीद कम कर सकते हैं
और अगर इन बड़े खरीदारों की तरफ से मांग में कमी आई तो फिर बाजार में सोने की कीमतों पर भारी दबाव बनेगा और फिर ऐसी स्थिति में सोना अपने ऊंचे स्तर से तेजी से नीचे फिसलना शुरू हो जाएगा और फिर वही हालात जो तकरीबन 1 साल पहले देखे गए थे। सोना अपने उसी पुराने दाम पर पहुंच सकता है। ब्लूमबर्ग ने एक चौंकाने वाला भी अनुमान लगाया और भारत में सोने की कीमत आने वाले समय में ब्लूमबर्ग के मुताबिक 70,000 से 80,000 रुपए तोला फिर एक बार हो सकती है। अब इसमें तर्क ये है कि ये गिरावट अचानक रातों रात नहीं आएगी, बल्कि वैश्विक परिस्थितियों के बदलने के साथ ये धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। जानकारी मानते हैं कि 2027 के अंत तक बाजार में स्थिरता आने पर सोने की कीमतें 80,000 रुपए के आसपास आ सकती है प्रति 10 ग्राम, यानी 1 तोला सोना फिर एक बार 80,000 रुपए के आसपास मिलने लगेगा। हालांकि बाजार के पंडित ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि सोना एक ऐसी धातु है जो वैश्विक संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इसलिए जब कभी कीमतें वास्तव में नीचे नहीं आ जाती, तब तक आम खरीदारों के लिए तो बहुत ही सचेत होकर, सजग होकर उसे खरीदने के लिए यानी सावधानी बरतने के लिए भी हिदायत दी गई है। यानी सोने के रुख को सोच समझ करके देखें ताकि ऊंचे भावों पर वो कहीं फंस ना जाए इस चक्कर में कि सोने की रफ्तार तेज़ है और अगर अभी इन्वेस्ट कर दिया तो आने वाले दिनों में ये कई गुना और मुनाफा दे सकता है, अगर 1 साल में 2 गुना से ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। लेकिन फिलहाल पूरी दुनिया के निवेशक और आम खरीदारों की नज़रें रूस, अमेरिका और ब्रिक्स देशों की अगली चालों पर टिकी हुई है। अगर डॉलर फिर से मजबूत होता है, युद्ध खत्म होता है, तो सोने का गिरना तय माना जा रहा है और अगर तनाव और ज़्यादा बढ़ा तो सोने की ये चमक आने वाले वक्त में और ज़्यादा तेज़ हो सकती है। परिस्थितियाँ आपको देखनी है और फैसला आपको करना है।